सब्सक्राइब कीजिए मैडस इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैडस इंग्लिश। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक बार फिर से दो हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि आपने शायद ही सुने होंगे। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, यू वाचिंग मैडस इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट। आज का सबसे पहला वर्ड है स्कार्फ। स्कार्फ का मतलब होता है किसी का उपहास करना, किसी की हंसी उड़ाना या फिर किसी को ताना मारना। उस सेंस में हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड स्कार्फ का। अगर इसे इनफॉर्मल इंग्लिश में कहे तो पिछले सेशंस में हमने एक वर्ड देखा था गॉबल। गॉबल का मतलब होता था कि किसी चीज को जल्दी जल्दी खाना। यहाँ पर स्कार्फ का दूसरा मतलब भी यही होता है कि जल्दी जल्दी खाना, लेकिन ये इनफॉर्मल होगा। अगर आप ऐसा कहेंगे कि आप जल्दी जल्दी खाते हैं, अगर आप स्कार्फ का यूज करके इस सेंस को बोलते हैं तो ये इनफॉर्मल होगा, इसलिए गॉबल का यूज करना वहां पर सही रहेगा। आइए समझते हैं, सेंटेंस में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उन्होंने उसकी पेंटिंग का मजाक उड़ाया। उन्होंने उसकी पेंटिंग का मजाक उड़ाया। They scoffed at her painting. They scoffed at her painting. उन्होंने उसकी पेंटिंग का मजाक उड़ाया। उन्होंने मेरी योजना का उपहास बनाया। यह भी नहीं सोचा कि यह कितनी अच्छी थी। उन्होंने मेरी योजना का उपहास बनाया, यह भी नहीं सोचा कि यह कितनी अच्छी थी। They scoffed at my plan, not realizing how great it was. They scoffed at my plan, not realizing how great it was. मतलब कि यह कितना अच्छा था, उन्होंने यह भी नहीं सोचा और मेरी योजना का उपहास बना दिया। अब समझते हैं एक इनफॉर्मल सेंस में जिसका मतलब होता है जल्दी जल्दी खाना। Kids scoffed the huge cake. Kids scoffed the huge cake. मतलब कि बच्चों ने बड़ा सा केक एक झटके में खा लिया, फटाक से उसे भकोस लिया, मतलब जल्दी से खाना। उस सेंस में हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड स्कार्फ का। ध्यान रखिए, स्कार्फ नहीं है, ये स्कार्फ है। अगला वर्ड है इंडिजिनस। इंडिजिनस, देखिए इंडी मतलब कि इंडिया में बना हुआ, जिनस मतलब कि यहाँ का ओरिजिन, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, जो भारत में ही बना हो, जो किसी देश में बना हो, किसी देश का मतलब कहें तो नेटिव हो, उसे हम कहते हैं इंडिजिनस। जैसे कि भारत का कोई भी प्रोडक्ट हो गया तो इंडिजिनस प्रोडक्ट उसे हम कहेंगे। आइए समझते हैं, सेंटेंस में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भारत कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च करने जा रहे। भारत कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च करने जा रहे। इंडिया इज लॉन्चिंग इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन। इंडिया इज लॉन्चिंग इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन, मतलब कि जो वैक्सीन भारत में बनी है उसे हम कहते हैं इंडिजिनस वैक्सीन। पतंजलि इज ए फास्ट ग्रोइंग इंडिजिनस कंपनी। पतंजलि इज ए फास्ट ग्रोइंग इंडिजिनस कंपनी, मतलब कि पतंजलि जो है वो स्वदेशी कंपनी है जो कि बहुत तेज ग्रो कर रही है, फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। यहाँ पर उस सेंस में यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड इंडिजिनस को। वी आर इंडिजिनस टू दिस लैंड। वी आर इंडिजिनस टू दिस लैंड, मतलब कि हम यहीं के रहवासी हैं, हमारा जन्म इसी भूमि पर हुआ है, हम स्वदेशी हैं। उस सेंस में यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड इंडिजिनस को। अगला वर्ड है कम्यूट। कम्यूट का मतलब होता है यात्रा करना, जैसे घर से ऑफिस तक, ऑफिस से घर तक। उस सेंस में हम यूज करते हैं कम्यूट का। कम्यूट का दूसरा मतलब होता है सजा कम करना। मान लीजिए किसी को मृत्युदंड की सजा सुना दी लेकिन फिर उसकी सजा घटाकर उम्र कैद कर दी, उस सेंस में हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड कम्यूट का। आइए समझते हैं, सेंटेंस में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। घर से रोज ऑफिस तक जाना थका देने वाला है। घर से रोज ऑफिस तक जाना थका देने वाला है। तो उसका इंग्लिश बनेगा इट्स एग्जॉस्टिंग कम्यूटिंग फ्रॉम होम टू ऑफिस एवरी डे। इट्स एग्जॉस्टिंग कम्यूटिंग फ्रॉम होम टू ऑफिस एवरी डे, मतलब कि घर से रोज ऑफिस जाना थका देने वाला है।
lot of people commute between Delhi to Mumbai. lot of people commute between Delhi to Mumbai, मतलब कि दिल्ली टू मुंबई, यहाँ पर बहुत से लोग आना जाना करते हैं। उस सेंस में हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड कम्यूट का। उसकी सजा सजाए मौत से उम्र कैद में बदल दी गई। उसकी सजा सजाए मौत से उम्र कैद में बदल दी गई। His sentence was commuted from death to life imprisonment. His sentence was commuted from death to life imprisonment, मतलब कि यहाँ पर उसकी सजा जो है वो सजाए मौत से उम्र कैद में बदल दी गई। इस सेंस में हमें यूज करना है इस पर्टिकुलर वर्ड कम्यूट का। बहुत ही अच्छा वर्ड है, आज के द हिंदू में बहुत ही अच्छी तरह से ये यूज हुआ है। अगला वर्ड है एनिग्मा। एनिग्मा जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है किसी चीज को समझना जब कठिन हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति या वस्तु जिसे समझना कठिन हो, वो पेचीदा हो, उसे हम कहते हैं एनिग्मा। इसे एडजेक्टिव फॉर्म में कहा जाता है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है रहस्यमयी। कोई चीज अगर रहस्यमयी है तो वो होगा एनिग्मेटिक। द पिरामिड इज एन एनिग्मा टू मोस्ट पीपल। द पिरामिड इज एन एनिग्मा टू मोस्ट पीपल, मतलब कि यहाँ पर पिरामिड जो है वो बहुत से लोगों के लिए एक पेचीदा काम है, पेचीदा है। समझ में नहीं आता है कि इसका लैंड क्यों है, क्योंकि उसके अंदर हमेशा जो टेम्परेचर रहता है वो इक्वल रहता है। ऐसी बहुत सी और भी कथाएं जो उसके बारे में कही जाती हैं, ऐसी कथाएं कथित है, लेकिन आज तक किसी को उसका सीक्रेट पता नहीं चला है। तो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी जगह है वो। पिरामिड इज एन एनिग्मेटिक, मतलब कि पिरामिड जो है वो बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। इस तरह से आप इसे एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल इज एन एनिग्मा फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड। बर्मुडा ट्रायंगल इज एन एनिग्मा फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब कि यह भी एक एनिग्मेटिक प्लेस है, यह भी एक रहस्यमयी जगह है। बर्मुडा ट्रायंगल जो है उसका भी किस्सा आज तक किसी को समझ में नहीं आया है कि किस तरह से यहाँ पर वो चीज़ों को खा जाता है, क्या अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है या कुछ और है, यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। उस सेंस में हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड एनिग्मा को। कैसा लगा ये वर्ड कमेंट में जरूर बताइएगा, और डेली लाइफ में इसे यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला वर्ड है इमेंस। इमेंस का मतलब होता है अत्यधिक, असीम, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में अगर किसी चीज को कहें तो उसे हम कहेंगे अत्यधिक, मतलब कि इमेंस। यह भी एक एडजेक्टिव है। आइए समझते हैं सेंटेंस में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसने मामले की छानबीन करने में बहुत समय लगाया। उसने मामले की छानबीन करने में बहुत समय लगाया। He spent an immense amount of time to scrutinize the case. He spent an immense amount of time to scrutinize the case, मतलब कि उसने केस को जांच करने में, उसकी छानबीन करने में बहुत समय लगाया। इमेंस अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कि अत्यधिक समय। इस तरह यूज करना है इस पर्टिकुलर वर्ड इमेंस को। द यूनिवर्स इज इमेंस। द यूनिवर्स इज इमेंस, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इस तरह हम कह रहे हैं इमेंस को एज एन एडजेक्टिव, किसी चीज की क्वालिटी बता रहा है। द यूनिवर्स इज इमेंस। जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे अत्यधिक आनंद की अनुभूति हुई। जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे अत्यधिक आनंद की अनुभूति हुई। I felt immense pleasure the moment I saw her, या फिर when I saw her I felt immense pleasure। इस तरह से आपको कहना है इस पर्टिकुलर वर्ड इमेंस को। बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसके आप और भी सेंटेंसेस बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर पुट कीजिएगा। आप बिल्कुल भी सेंटेंस नहीं बनाते हैं, मुझे एक भी सेंटेंस कमेंट बॉक्स में नहीं दिखता है, प्लीज सेंटेंस बनाइए। गलत होगा तो मैं उसे सही करने के लिए वहां बैठा हूं। अगला वर्ड है क्राउच। CROUCH। क्राउच का मतलब होता है शरीर या टांगों के बल बैठना। जब आप कुछ इस तरह से बैठते हैं उस सेंस में हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड क्राउच को। या फिर सिकुड़ कर बैठना, या फिर अपने आप को छुपा लेना। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा घर में कांड कर दिया और आपकी मम्मी या पापा आप पे बहुत गुस्से हैं, आपको ढूंढ रहे कहाँ गया, और अपने भाई के पीछे जाकर छुप गए या फिर सोफे के पीछे जाकर छुप गए, तो उसे भी हम क्राउच कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि उसने कुछ तोड़ दिया घर में और वो मेरे पीछे आकर छिप गया। मैंने उससे पूछा क्या हुआ? He says I am crouching behind you।
आई एम क्राउचिंग बिहाइंड यू। मैंने पूछा किस लिए? ही सेज मैंने ये पॉट तोड़ दिया या फिर कुछ तोड़ दिया, इस कारण से मैं छुप रहा हूं कि मम्मी मुझे मारने दौड़ रही है तो मैं छिप रहा हूं। उस सेंस में हम कहेंगे आई एम क्राउचिंग बिहाइंड यू। व्हेन शी अटैक्ड मी आई क्राउच्ड बिहाइंड द सोफा। When she attacked me, I crouched behind the sofa। मतलब कि जब उसने मुझ पर अटैक किया तो मैं सोफे के पीछे जाकर छिप गया। उस सेंस में यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड क्राउच को। अगला वर्ड है थम्पिंग। थम्पिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बड़ा या फिर विशाल। जिस तरह से हमने इमेंस की बात की थी, यहां पर थम्पिंग भी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बड़ा या फिर विशाल। ये एडजेक्टिव है। अगर इसे वर्ब के फॉर्म में कहना है तो आप कहेंगे थम्प। यहां पर आईएनजी लगाकर भी कहा जा सकता है, लेकिन यहां पर सेंस क्लियर करना जरूरी है। थम्पिंग भी अगर आप इसे कहें कुछ इस सेंस में, जैसे कि मान लीजिए आप कह रहे हैं इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, तो कंटीन्यूअस टेंस में अगर आप इसे कह रहे हैं तो थम्पिंग कहेंगे तो कंफ्यूजन जरूर हो सकता है कि थम्पिंग एडजेक्टिव भी हो गया और थम्पिंग वर्ब भी हो गया। तो किस तरह से यूज करना है देखिए, मैं आपको सेंटेंस बनाकर समझाता हूं। बीजेपी वॉन द इलेक्शंस विद थम्पिंग मेजॉरिटी। बीजेपी वॉन द इलेक्शंस विद थम्पिंग मेजॉरिटी मतलब कि यहां पर बड़े अंतर से उन्होंने इलेक्शंस मतलब कि चुनाव जीत लिए। तो यहां पर ये जो थम्पिंग यूज हुआ है ना, ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। थम्पिंग मेजॉरिटी किसी चीज की क्वालिटी बताई जा रही है, थम्पिंग मेजॉरिटी। लेकिन अगर इसे वर्ब की तरह यूज करना है तो हम कहेंगे समवन इज थम्पिंग ऑन द डोर। समवन इज थम्पिंग ऑन द डोर। तो यहां पर थम्पिंग इसका मतलब हो जाएगा कि मुट्ठी से ठोकना। समवन इज थम्पिंग ऑन द डोर, कोई दरवाजा ठोक रहा है, या तो वो मुट्ठी बजाकर ऐसे धक 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 दरवाजा ठोकेगा, या फिर हाथ से ऐसे मारना दरवाजे पर बजाने के लिए, खटखटाने के लिए। उस सेंस में हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड थम्प और थम्पिंग को। तो थम्पिंग एडजेक्टिव भी है, थम्प वर्ब भी है, लेकिन थम्पिंग जब हम कहेंगे, जब इसे कहेंगे कि मारना या पीटना, दरवाजा ठोकना है, कुछ भी करना, मुट्ठी से ठोकना, उस सेंस में हम थंब का यूज करते हैं। लेकिन बड़ा या विशाल अगर इस तरह से बताना है तो हम थम्पिंग का यूज करते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। He thumped him in the face। He thumped him in the face मतलब कि जब आपने देखा होगा बॉक्सर्स को एक देते हैं और एक मुक्का देते हैं, मुंह पर चित्त कर देते हैं सामने वाले को, जो इस तरह से मारा जाता है पंच, उसे भी हम थंप कहते हैं। He thumped him in the face मतलब कि उसने जोर से मुक्का मारा उसके मुंह पर, मतलब कि मुट्ठी बनाकर जब हम मारते हैं ना, उसे हम थंप कहते हैं। एज अ वर्ब यहां पर ये यूज हुआ है। अगला वर्ड है नैक एंड नैक। नैक एंड नैक का मतलब होता है कांटे की टक्कर, बराबर हो जाना, या साथ साथ। जब भी कोई मान लीजिए गाड़ियों की रेस हो रही है और दो गाड़ियां साथ साथ चल रही है, मतलब दोनों में कांटे की टक्कर है, कौन जीतेगा अभी पता नहीं है, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड नैक एंड नैक को। ये समझते हैं सेंटेंस में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दे बोथ आर रनिंग नैक एंड नैक इन द रेस। दे बोथ आर रनिंग नैक एंड नैक इन द रेस मतलब कि वो दोनों रेस में एक साथ दौड़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, दोनों में कांटे की टक्कर है। इस तरह यूज हुआ है पर्टिकुलर वर्ड नैक एंड नैक मतलब जब भी दो लोग आपस में दौड़ रहे हैं, ये करना डिसाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है कि कौन जीतेगा कौन नहीं, उस सेंस में हम नैक एंड नैक का यूज करते हैं। एप्पल इज इन नैक एंड नैक विद माइक्रोसॉफ्ट। एप्पल इज इन नैक एंड नैक विद माइक्रोसॉफ्ट मतलब कि यहां पर जो एप्पल है वो माइक्रोसॉफ्ट की टक्कर में है, दोनों में कांटे की टक्कर चल रही है, कौन आगे जाएगा कौन नीचे गिरेगा, उस सेंस में हम यूज करते हैं नैक एंड नैक का। अगला एग्जाम्पल आप बिल्कुल फेमिलियर होंगे और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी है। उसेन बोल्ट एंड गैटलिन जनरली रन नैक एंड नैक। उसेन बोल्ट एंड गैटलिन जनरली रन नैक एंड नैक मतलब दोनों ऐसे एथलीट्स हैं जो कि इस तरह से दौड़ते हैं कि दोनों आपस में एकदम बराबरी पर रहते हैं हमेशा, मतलब कुछ सेकंड्स का फर्क रहता होगा, दोनों आपस में एक साथ दौड़ते हैं। उस सेंस में हमें कहते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड नैक एंड नैक को, दोनों में कांटे की टक्कर हमेशा रहती है। अगला वर्ड है टू स्वेट बकेट्स। टू स्वेट बकेट्स का मतलब होता है अधिक मात्रा में पसीना आना। यहां पर जब आप नर्वस फील करते हैं उस सेंस में इस वर्ड को ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे सेंटेंस में आप इसे समझिए, When I was on stage, I was sweating buckets. When I was on stage, I was sweating buckets मतलब जब आपको प्रैक्टिस नहीं होती ना पब्लिक स्पीकिंग की, तो जब भी आप स्टेज पर आते हो तो आपको बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, उस सेंस में इस पर्टिकुलर वर्ड को यूज करना बहुत ही अच्छा रहता है। टू स्वेट बकेट्स
ये एक फ्रेज है, इसे ध्यान रखिएगा, एक फ्रेज है टू स्वेट बकेट्स। दूसरा एग्जांपल, इट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू एंड आई वॉज स्वेटिंग बकेट्स। इट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू एंड आई वॉज स्वेटिंग बकेट्स, मतलब कि मेरा पहला इंटरव्यू था और मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। इस तरह हमने यूज़ किया इस पर्टिकुलर वर्ड स्वेटिंग बकेट्स, टू स्वेट बकेट्स को। बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप इसे बोलेंगे तो इनफॉर्मल बिल्कुल नहीं लगेगा, स्लैंग बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि एक फ्रेज है और इसे बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं। वर्ड ढूंढने जाएंगे तो स्वेटिंग कहेंगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब आप कहेंगे टू स्वेट बकेट्स मतलब इतना ज़्यादा पसीना आना कि बाल्टी ही भर जाए, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड टू स्वेट बकेट्स को। कैसा लगा ये वर्ड? कॉमेंट में सेंटेंस बनाकर जरूर बताइएगा। अगला वर्ड है टू बकेट ओवर। पिछले वर्ड से मिलता जुलता है लेकिन मीनिंग थोड़ा अलग है। बकेट वहां भी यूज हुआ था, बकेट यहां भी यूज हुआ है, लेकिन हम जानते हैं फ्रेज में कुछ भी चेंज होता है तो पूरा मीनिंग बदल जाता है। टू बकेट ओवर मतलब कि जल्दी से आगे बढ़ जाना। सेंटेंस बड़ा ही प्यारा बनाया मैंने, आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। जब उसने मुझे देखा तो पतली गली से निकल ली, मतलब जल्दी से वो आगे बढ़ ली, जल्दी से निकल ली। जब उसने मुझे देखा तो पतली गली से निकल ली। इसका इंग्लिश बनेगा When she saw me, she bucketed over the unpaved lane. When she saw me, she bucketed over the unpaved lane. उस सेंस में हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड टू बकेट ओवर का। कैसा लगा ये सेंटेंस? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला सेंटेंस, When I left the queue, he bucketed over my position. When I left the queue, he bucketed over my position मतलब कि जैसे ही मैंने क्यू छोड़ा, जैसे ही मैं पंक्ति से हटा, उसने मेरी जगह ले ली। इस तरह से हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड, वो जल्दी से आगे आ गया। टू बकेट ओवर मतलब जल्दी से आगे आ जाना। सो फ्रेंड्स, कैसे लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया, वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी आपका फ्रेंड है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, उसे वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि सारे एग्जामिनेशन, चाहे वो कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, न्यूज़पेपर से वोकैबुलरी जरूर पूछी जाती है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।